हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, जहां हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है मेगन। और मैं हूं होस्ट आपका दोस्त प्रतीक। स्वागत कर रहा हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाय फिल्मी बड़ी पर। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करें और मूवी का आनंद ले। सो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चों के विज्ञापन से, जिसमें हमें AI की यूज से छोटे छोटे प्यारे से खिलौने को कंट्रोल किया जाता है ऐसा दिखाया जाता है, और उनके साथ छोटी बच्चियां खेलती हुई भी दिखाई जाती है। तुरंत बाद एक कार दिखाई जाती है जिसमें ग्रिस और उसके माता पिता घर जा रहे होते हैं। हेवी स्नोफॉल की वजह से गाड़ी बहुत ही स्लो होती है और ग्रिस अपने खिलौनों से खेल रही होती है। गिर की माँ उसे कहती है कि बस हुआ, तुम काफी समय से टैब का उपयोग कर रही हो, अब छोड़ दो। पर वो काफी जिद्दी होने की वजह से खेलना कंटिन्यू करती है। उस पे गिर की मॉम डैड का झगड़ा शुरू हो जाता है और हेवी स्नोफॉल की वजह से कार बीच रास्ते में रोक दी जाती है। पर यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है और तुरंत बाद एक बड़ा सा ट्रक उनके कार से आके टकराता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें अलग अलग तरीके के खिलौने होते हैं और काफी सारे बच्चे उनके साथ खेल रहे होते हैं। ये कंपनी एक AI टॉयज बनाने वाली कंपनी है जिसमें हेना प्रोजेक्ट मैनेजर होती है। उसके साथ 2 साथी सीमा एंड सैम भी थे। आज सैम एक पार्सल लेके आता है जिसमें एक फेस होता है। वो फेस एक रोबोट के लिए था जो कंप्लीट AI बेस है, जिसका नाम है मेगन। सैम उस रोबोट के चेहरे पे फेस चढ़ाता है और रोबोट को कुछ कमांड देता है, पर शायद उसमें कुछ खराबी होने की वजह से रोबोट ठीक तरीके से कमांड के रिस्पॉन्स नहीं करती। यहाँ कंपनी का CEO डेविड आ जाता है और बहुत ही गुस्से में आता है और वो हेना को कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, जो तुम्हें काम सबसे पहले दिया गया है उसे करो। और वो जब उस रोबोट को देखता है तो ये क्या भंगार बना रहा है इसमें, और इन सब में तुमको परमिशन किसने दी, ऐसा कहता है। तब तक हेना डेविड को मना लेती है और रोबोट का फर्स्ट ट्रायल देखने को कहती है। और फर्स्ट ट्रायल में ही उस रोबोट में स्पार्किंग हो जाती है और उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद डेविड हेना पे फिर से चिल्लाता है और उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए और जो काम तुम्हें दिया गया है सबसे पहले वो काम करो। प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से और कंपनी के प्रेशर की वजह से नाराज होकर वो अपना मेगन प्रोजेक्ट बंद कर देती है। सब अपने घर लेके जाने के लिए रेडी कर लेती है। पर तभी हेना को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से और उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड कार एक्सीडेंट में मारे गए। ग्रिस उसकी भांजी थी जो सिर्फ उस कार एक्सीडेंट में बच गई। और हेना ग्रिस की लीगल तरीके से कस्टडी लेती है और उस ग्रिस के चेहरे से साफ दिखाई चलता है कि उसके माता पिता की मौत की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है और वो इस घर में पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। हेना भी ये सब चीजें समझ पा रही होती है। हेना के घर जाते ही उसकी पड़ोसी का एक डॉग उस पे हमला कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होता है। उसकी पड़ोसन भी एक बदतमीज होती है और वो डॉग को रोकने के अलावा हेना पे ही चिल्लाती है। हेना उसको भगा देती है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। ग्रिस को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक होता है। वो जैसे ही घर में कुछ खिलौने देखती है उस पे टूट पड़ती है, पर हेना उसे कहती है कि ये खेलने के लिए नहीं है, ये बस एक शो पीस है। हेना आराम करने के लिए कहती है और कुछ बातचीत के बाद वो अपने स्टोर रूम चली जाती है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसे कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा खेल के और आराम करके जब ग्रिस काफी बोर हो जाती है तो वो भी उसके साथ स्टोर रूम आ जाती है और हेना उसको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिजाइन्स दिखाती है, अपने रोबोट भी दिखाती है और वो थोड़ी खुश हो जाती है। बातों ही बातों में ग्रिस उसको कहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई खेलने के लिए होता तो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ दिल लगा पाती और खेल पाती। तो हेना को एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना मेगन प्रोजेक्ट को ही थोड़ा कंप्लीट करके खेलने के लिए ग्रिस को दिया जाए। और फिर हेना अपने प्रोजेक्ट मेगन पे फिर से काम करना शुरू कर देती है। अपनी पूरी टीम के साथ वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेती है और घर पे ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वो प्रोजेक्ट मेगन कंप्लीट कर देती है और वो रोबोट पूरी तरीके से कंप्लीट करके हेना इस प्रोजेक्ट को डेविड के सामने रखती है। उसे एक छोटा सा डेमो दिखाती है। वो भी एक कमरे में मेगन को बैठाया जाता है और हेना ग्रिस को वहाँ भेजती है। जब हेना ग्रिस को मेगन के साथ कनेक्ट करती है तो सब चौंक जाते हैं। मेगन ग्रिस के साथ बहुत ही जल्द घुल मिल चुकी थी और उसके लिए एक ड्राइंग भी बनाती है। मेगन एक AI रोबोट होने के बावजूद भी सभी के एक्सप्रेशन अभी से काफी अच्छी तरीके से समझ पाती है और मेगन पियर होते ही सिर्फ ग्रिस को पसंद करने लगती है और तुरंत बाद मेगन ग्रिस के लिए एक काफी अच्छी सी ड्राइंग बनाती है। ये सब कुछ देख के डेविड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हेना को कहता है कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और हम इसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं
इसके बाद, पर इसके लिए पैसे कितने लगेंगे। तो हैना कहती है कि हमें इसे थोड़ा लॉन्च करना चाहिए, हमें हमारे सीनियर्स को दिखाना चाहिए। और फिर डेविड एक बड़े लॉन्च की तैयारी में लग जाता है। सब खुश हो जाते हैं, एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की तैयारी में जुट जाते हैं। और ग्रेस को तो एक फ्रेंड मिल गई थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हैना का यह कहना था कि ये दोनों जितने साथ रहेंगे, कितने पास रहेंगे, वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इसका एआई उतना ही स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। तो वो हर जगह एक साथ होती है, साथ खेलती है, कूदती है और साथ ही सोते हैं। मेगन ग्रेस को वो हर चीज में मदद करती है जो उसके पेरेंट्स कर सकते थे। अब ग्रेस काफी अच्छी तरीके से हैना के घर घुल मिल गई थी और रोबोट कंपनी का ये कहना था कि पेरेंट्स को अब छोटे मोटे चीजों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स भी अपने काम अच्छी तरीके से कर सकती है, वो भी फ्री हो सकती है। ये सब देख के और बातचीत सुन के हैना की फ्रेंड उससे कहती है तुम क्या चाहती हो कि सारे काम मेगन करे, इससे तो बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे और उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस चीज पे वहाँ थोड़ी बहस हो जाती है, पर अचानक से वहाँ मेगन का एक अलग रूप हमें वहाँ दिखता है। वो बातचीत में पूछती है कि ग्रेस के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई और वो अपने आप ही इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करने लगती है, जिससे वहाँ अचानक सभी लोग चौंक जाते हैं। और जब एआई बेस मेगन अपने आप कुछ सोचने लगती है और इतने एडवांस लेवल की बातचीत करने लगती है, इससे वहाँ सभी तरफ डर का माहौल बन जाता है। अब कुछ दिनों तक मेगन अपने आप में ही खोई दिखती है और वो मानव जाति के बर्थ से लेकर डेथ तक कंप्लीट स्टडी कर रही होती है अपने आप से, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस लेवल पे चली जाती है। हैना के घर में ग्रेस बाहर तीर और कमान के साथ खेल रही होती है, तभी वो मेगन पे तीर चलाती है और उससे कहती है कि मेरा एक तीर है जो मिल नहीं रहा, प्लीज उसे ढूंढ दो। तो मेगन कुछ नोटिस करती है, कुछ जांच करती है और पड़ोसी के घर उसका तीर चला गया है ये नोटिस कर, और मेगन उसे निकालने की कोशिश जब करती है, पड़ोसी का डॉग उस पे हमला कर देता है और मेगन को अंदर खींचने लगा। और जब मेगन को बचाने के लिए ग्रेस आती है तो वो उस पे भी हमला कर देता है और ग्रेस को कुत्ता काट लेता है, जिसमें मेगन और ग्रेस पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है। ग्रेस अपने आंटी को आवाज देती है और वो दौड़ते हुए आती है, डॉग को भगाती है, पड़ोसन पे चिल्लाती है, पर पड़ोसन उल्टा हैना को ही दो बातें सुनाती है। शाम के वक्त हैना पुलिस ऑफिसर को भी बुला हमारी सेफ्टी के लिए कुत्ते को भगाया जाए ऐसा कहती है, पर कोई फायदा नहीं होता है और ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए। ये सब अंधेरे में बैठ मेगन कंप्लीट तरीके से नोटिस कर रही थी, उनकी आवाजें सुन सकती थी। जिसके बाद सब सो जाने के बाद मेगन चुपचाप पड़ोसन की आवाज में उस कुत्ते को बुलाती है और घर से गायब कर देती है। सुबह जब पड़ोसन कुत्ते को ढूंढ रही थी पर वो उसको नहीं मिलती, हैना भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है और वो ग्रेस एंड मेगन को देखने उसके कमरे में जाती है। ग्रेस का हाल पूछने के बाद हैना उसको कहती है क्या तुम्हें याद है आज कंपनी में हमारा डेमो है और अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। पर ग्रेस मान जाती है और कंपनी में डेमो देती है। सभी को मेगन प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है और फिर इसका प्रोडक्शन करने के लिए और बड़े लॉन्च का दिन फिक्स किया जाता है। फिर यहाँ पे हम ग्रेस के नेचर में काफी ज्यादा बदलाव महसूस कर पाते। उसे सिर्फ मेगन के साथ खेलना होता है, उसी के साथ उठना बैठना होता है, खाना और पीना सोना भी होता है। हैना उसको एक बच्चों के फंक्शन के लिए भेजती है पर ग्रेस मना कर देती है। स्कूल भेजना चाहती है पर मना कर देती है, पर हैना उसे जबरदस्ती एक इवेंट में लेके जाती है। उसमें दो पार्टनर्स मिलके जंगल में कुछ चीजें कलेक्ट करने का एक उनको टास्क दिया जाता है। ग्रेस का पार्टनर होता है एक बदमाश लड़का और वो काफी ज्यादा बदतमीज भी होता है। हर बच्चे के साथ वो बदतमीजी के साथ बात करता है, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी के साथ बात करता है। जब ग्रेस के साथ वो जंगल में जाता है तो ग्रेस एक फल को उठाने जाती है और वो लड़का उसी फल को उठा लेता है और ग्रेस के हाथों में जब देता है तो उसे चुभोता है, जिससे वो रोने लगती है। दूर बैठी मेगन ये सभी चीजें नोटिस कर रही होती है। वो वहाँ जाती है पर बदतमीज लड़का मेगन को उठा के नीचे पटक देता है और उसको मारने भी लगता है, उसका पैर उखाड़ देता है। तभी मेगन का डेविल फेस एक्टिवेट हो जाता है और वो उस लड़के का कान बहुत ही तेज से खींचती है, इतने तेज से कि वो टूट ही जाता है। डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है पर मेगन एक अलग रूप में उसके पीछे दौड़ने लगती है। वो डर जाता है और बीच रास्ते में लड़के का पैर फिसल के वो सीधे रोड पे जाता है, गिर जाता है और तभी अचानक वहाँ पे एक कार आ जाती है, वो उससे टकरा जाती है और वो लड़का मारा जाता है। और यही से एआई बेस रोबोट मेगन का खूनी काम फिर से चालू हो चुका था। फिर वहाँ पे पुलिस आती है, थोड़ी पूछताछ करने लगती है और मेगन शांति से बैठ के सब कुछ देख रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। डे बाय डे मेगन एक अलग तरीके से ग्रो करने लगती है और वो किसी
के भी कमांड पे रिएक्ट नहीं करती, बस रिएक्ट करने का नाटक कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका एआई कितना ज्यादा एडवांस हो चुका था। वहाँ पुलिस हेना के घर आती है उस गुम हुए डॉग की पूछताछ के लिए, पर उससे कुछ मालूम नहीं होता तो वो मना कर देती है। पर मेगन ये देख के स्माइल कर रही होती है। पड़ोसन खिड़की से आती है और ग्रिस पे चिल्लाती है और मारने की धमकी भी देती है। यह सब कुछ मेगन अंदर से अंदर देख रही होती है और वो फिर से अपना डेविल फेस एक्टिवेट कर लेती है। रात को सब सोने के बाद वो फिर से घर से बाहर निकलती है और पड़ोसन के घर जाती है। खंडर में जब वो आती है तो मेगन वहाँ एक जेट स्प्रे लेके रेडी होती है और मेगन कहती है तुम्हारे डॉग को 10 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर जमीन के अंदर गाड़ दिया है और अब तुम भी वही जाओगी। मेगन उस पड़ोसी पे हमला कर देती है और सिर्फ जेट स्प्रे से ही बड़ी बेरहमी के साथ उसे भी मार देती है। सुबह जब पुलिस हेना से पूछताछ करने उसके घर आती है तो हेना सुन के और पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि किसी ने उसके पड़ोसन को मार दिया है। हेना सहम जाती है और घर के अंदर धीरे धीरे जाती है। मेगन को देखती है तो उसे कुछ शक होने लगता है और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। हेना सोचती है क्यों ना मेगन के अंदर लगे कैमरा से कुछ पता कर पाए, पर हेना सोचने से पहले ही मेगन के सारे वीडियोस डिलीट कर देती है, कंप्लीट फोल्डर ही करप्ट कर देती है। ये देख के हेना और भी ज्यादा डर जाती है और अचानक से वहाँ उसके सामने मेगन आ जाती है। हेना डर से कांप रही होती है, फिर भी मेगन से पूछती है क्या तुमने किसी को मारा है, और मेगन कोई जवाब नहीं देती, ना ही कोई कमांड सुनती है। फिर हेना धोखे से मेगन को बंद कर देती है और पैक करके वो कंपनी में लेके जाती है कुछ टेस्ट करने के लिए। पर उस बीच ग्रिस भी हेना से लड़ाई करने लगती है कि मुझे मेगन चाहिए, उसके साथ खेलना है, उसके साथ ये करना है वो करना है। और कंपनी जाने के बाद वो किसी की भी बात नहीं मानती और ग्रिस हेना को एक थप्पड़ मार देती है। पर ग्रिस काफी शांति से लेती है और ग्रिस को घर लेके आती है अच्छी तरीके से समझा के। पर आज ही वो दिन था जब मेगन को एक बड़े स्केल पे लॉन्च करना था, तो उसकी टीम सोचती है क्यों ना मेगन में कुछ चेंजेस किया जाए और उसे लॉन्च पार्टी के लिए रेडी किया जाए। पर जब उसकी टीम उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए सोचती है तो मेगन वहाँ के सभी कंप्यूटर्स एंड पीसीज को हैक कर चुकी होती है। मेगन ये सब कुछ क्यों कर रही होती है शायद उसे भी पता नहीं था, पर वो सिम एंड सैम पर हमला कर देती है, सैम को लटका देती है और वहाँ से चली जाती है। मेगन उसकी टीम को मारने लगती है और जाती है सीधे डेविड के पास पे सीधा हमला कर देती है। डेविड भागता है पर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और मेगन बीच लिफ्ट में उसे और उसके साथी को मार देती है। कंपनी से बाहर निकलती है एक कार को हैक करती है और सीधा जाती है हेना के घर। हेना एंड ग्रिस घर में आराम कर रहे होते हैं पर वो हेना पे हमला कर देती है। बड़ी मुश्किल से वो उससे लड़ती है और फिर बीच में ग्रिस भी आ जाती है। ग्रिस मेगन को ऐसे देख के डर जाती है और हेना के लिए सहानुभूति दिखाती है। एक रोबोट से जो वो पहले खेल चुकी थी उस रोबोट की मदद से मेगन पे हमला कर देती है, उसे बीच से फाड़ देती है, पर फिर भी वो एक्टिवेट होती है, फिर से वो काम करती है। पर यहाँ ग्रिस थोड़ी शातिर दिखाती है और वो एक स्क्रू ड्राइवर लेके सीधा मेगन के मेन चिप में घुसा देती है, जिससे वो शॉर्ट हो जाती है और बंद हो जाती है और हेना राहत की सांस लेती है क्योंकि अब सबकी जान बच चुकी थी। छोटी सी डॉल एआई की वजह से कितने खतरनाक हो जाती है ये इस मूवी से हमें काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। तो ये थी मूवी मेगन की कंप्लीट एक्सप्लेन। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी दिखाते रहेंगे, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड फिल्में बड़ी प्रतीक देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।